ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो देखने में बेहद खूबसूरत था। उसी गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था और उसी परिवार में दो लोग थे, सुमन और राइस्टार। बचपन से ही राइस्टार और सुमन एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, लेकिन उनके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्होंने कभी भी इनकी शादी को मंजूरी नहीं दी। आखिरकार प्यार ने डर को हरा दिया और राइस्टार और सुमन ने घर से भागकर शादी कर ली। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत कुछ और थी। शादी के कुछ समय बाद ही सुमन का असली रंग सामने आने लगा। असल में सुमन को हमेशा से पैसे वाले लड़के पसंद थे। उसे लैम्बोर्गिनी में घूमना था, लेकिन राइस्टार गरीब था, मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। इसी बीच गांव में एक अमीर लड़का आया, ज्ञान भाई। वो एक करोड़पति का बेटा था और उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरह शाही थी। एक दिन सुमन बाजार जा रही थी और ज्ञान भाई अपनी लैम्बोर्गिनी में निकल रहा था। उसने सुमन को देखा और बोला, कहाँ जा रही हो? जाने मन कहो तो घर छोड़ दूं। सुमन मुस्कुराई और वही मौका देखकर उसकी कार में बैठ गई। ज्ञान भाई उसे घर छोड़ने आया, लेकिन तभी राइस्टार सामने से आया और बोला, ये कौन है? सुमन झूठ बोलती है, ये मेरा कॉलेज का भाई है। बहुत समय बाद मिला तो घर तक छोड़ने आ गया। राइस्टार थोड़ा परेशान तो होता है, मगर उसे सुमन पर भरोसा था। मगर सुमन उस भरोसे को तोड़ने का प्लान बना रही थी। अगले दिन जब राइस्टार घर से कहीं चला गया, सुमन ने ज्ञान भाई को बुलाया और कहा, जल्दी आओ, मेरा पति घर पर नहीं है। ज्ञान भाई घर आता है और सुमन से कहता है, उस गरीब राइस्टार को छोड़ क्यों नहीं देती? सुमन कहती है, छोड़ तो दूंगी, लेकिन मुझसे शादी कौन करेगा? ज्ञान भाई हंसकर कहता है, मैं हूं ना। तभी राइस्टार वहां पहुंच जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? वो ज्ञान भाई को घर से निकाल देता है और सुमन से कहता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सुमन रोते हुए माफी मांगती है। राइस्टार जो अब भी उससे प्यार करता था, एक आखिरी मौका देता है, मगर ये धोखे की सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन सुमन ज्ञान भाई से मिलती है और कहती है, हमें राइस्टार से पीछा छुड़ाना होगा। ज्ञान भाई जवाब देता है, ठीक है, कल इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। अगले दिन ज्ञान भाई और सुमन राइस्टार के घर आते हैं। राइस्टार अपने कमरे में सो रहा होता है। ज्ञान भाई घर में धुआं फेंक देता है। सब कुछ तबाह हो जाता है। कुछ देर बाद धुआं हटता है और राइस्टार कमरे में नहीं होता। जैसे ही सुमन बाहर निकलती है, वो देखती है राइस्टार और ज्ञान भाई दोनों उसके पीछे खड़े हैं। राइस्टार कहता है, तुम्हें क्या लगा? ये ज्ञान भाई तुम्हारा आशिक है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे कि क्या तुम वाकई प्यार के काबिल हो। सुमन जमीन पर गिरकर रोने लगती है। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। ज्ञान भाई बोलता है, धोखेबाजों को माफी नहीं, मौत मिलती है और एक गोली मार देता है।